चलिए दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आयो। देखो बता रहे इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है, ये लास्ट वीडियो है, यानी कि 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका। यानी देखो बता रहे इतना अगर क्वेश्चन पढ़ ले रहा है तो इससे अधिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार कह रहे हैं, देखो बता रहे इतना कॉपी कलम उठाओ, इसको नोट करो फटाफट। देखो बता रहे पूरा मतलब समझो कि एकदम निचोड़ है, पूरा एक भी क्वेश्चन इसमें से जैसे 1 चैप्टर का अगर मान लो 1 चैप्टर पढ़ लिया है, इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो एक भी क्वेश्चन उसमें है नहीं इसके अलावा। बात समझ मेरा क्या कर रहे हैं? तो देखो बता रहे हैं इसके बाद जैसे वो क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे देखो क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन है कि जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें कहते हैं, यानी कि जीव की जो सतह होता है उसके सतह के ऊपर कुछ अंकुर टाइप के होते हैं, तो यानी कि उसे क्या कहते हैं, यानी ऊपरी सतह है जैसा निचली सतह की स्वाद कलियाँ कि इनमें से कोई नहीं। देखो बता रहे तो यानी देखो बता रहे अगर 4 ऑप्शन है, ऊपरी सतह है, निचली सतह है, स्वाद कलियाँ हैं, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि देखो बता रहे अगर इसका हम आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वाद कलियाँ। ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वाद कलियाँ हैं। भैया का इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में से किसके कारण मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का आभास होता है। देखो बता रहे यानी कि ऊपरी सतह के द्वारा, यानी कि निचली सतह के द्वारा, कि स्वाद कलियाँ द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। देखो बता रहे यानी कि जिससे हम लोग को स्वाद का आभास होता है तो इसके आंसर का अगर बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ। जैसे खट्टा मीठा तीखा जैसे होता है ना, इस स्वाद कलियों के द्वारा हम लोग को क्या होता है, आभास होता है। बात समझ आ गया क्या बोले? इसके बाद बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में के मुंह में कितने दांत होते हैं, यानी कि 18 वर्ष के, यानी कि 18 वर्ष के बाद के जो मनुष्य होते हैं उसके मुंह में कितने दांत होते हैं। जैसे देखो बता रहे 32 है, 33 है, 28 है, 26 है। यानी देखो बता रहे इसका आंसर का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर है 32, यानी कि 32 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन है। ध्यान दे बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन है। देखो बता रही एक ऐसा हड्डी है कि जलने के बाद भी एकदम वैसे ही रहता है, एकदम जिस तरह स्ट्रक्चर में रहता है उस तरह रहता है जलने के बाद भी। देखो बता रहे यानी कि इनेमल है, डेंटाइन है, जबड़ा है, कि इनमें से कोई नहीं है। देखो बता रहे तो यानी कि इसका आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा इनेमल, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का खराब होना कहलाता है। यानी देखो बता दांतों का खराब होना, दांत जैसे छोटे छोटे बच्चा है, चॉकलेट खा लिया, जैसे बिस्किट खा लिया, अब देखो बता उसके बाद दांत को सफाई नहीं करेंगे तो उसमें से क्या होता है ना, कुछ वायरस लग जाते हैं, अब उसमें क्या होता है, छिद्र होते जाते हैं। यानी कि दांतों का खराब होना जैसे दांत अस्थिक्षय कहलाएगा, कि दंत प्लाक कहलाएगा, कि दोनों कहलाएगा, कि इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। देखो बता रहे तो इसका अगर आंसर का हम बात करें तो इसका आंसर होगा दंत अस्थिक्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, सही है। बुझा रहे क्या कह रहे हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो देखो बता रहे जैसे कंठ द्वार खुलता है, यानी कि जैसे आवाज़ हम लोग निकलते जैसे कंठ द्वार मतलब कि कौन से शरीर के कौन सा अंग है उसमें खुलता है। जैसे श्वसन नली है, कि मुख है, कि ट्रेकिया है, कि फेफड़ा है, यानी कि कंठ द्वार कहाँ खुलता है। तो देखो बता रहे अगर इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो हम लोग का आंसर होगा श्वास नली। आंसर क्या होगा, श्वास नली में कंठ द्वार खुलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय का अग्रभाग है, यानी कि कार्डियक है, फुंडिक है, पाइलोरिक है, कि देखो बता रहे इनमें से कोई नहीं है। तो देखो बता रहे इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक, यानी कि देखो बता रहे इसका अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा कार्डियक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जीवाणुनाशक का कार्य करता है, यानी कि जीवाणुनाशक का कार्य करता है। ध्यान से समझो, जैसे देखो HCl होता है, ध्यान से बता रहे ऑप्शन नंबर ए है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है KCl, सी नंबर ऑप्शन है NaCl, डी नंबर ऑप्शन है NaOH। यानी कि देखो बता रहे ऑप्शन नंबर अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर इसका होगा, आंसर गलत है, इसका आंसर है HCl का है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो भी गलती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl याद रखो, HCl जो क्या होता है, जीवाणुनाशक का कार्य करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेप्सिन बदलता है, यानी कि पेप्टोन में, कि पेप्सिन में, कि पेप्सिनोजेन में, कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि जैसे देखो पेप्सिन होता है, यानी कि पेप्सिन होता है, पेप्सिन अब बदलता है, किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलेगा, कि पेप्सिनोजेन में बदलेगा, कि देखो बता रहे थे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टोन में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि छोटी आंत की लंबाई होती है,
यानी कि जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है 6, 7, देखो बता रहे 8, यानी कि देखो 7 है, 8 है, 6 है, इनमें से कोई नहीं है। देखो बता रहे तो इसका ना अगर छोटी आंत की लंबाई कर रहे हैं तो ये मीटर में है, ध्यान दो बता रहे 7 मीटर है कि 8 मीटर कि 6 मीटर। तो इसका आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा 6 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा हो 6 मीटर। बुझा रहे क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के भोजन का पाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ होता है, मनुष्य के में भोजन का पाचन कहाँ होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है कि दोनों में होता है कि इनमें किसी में नहीं होता है। देखो बता रहे थे, यानी कि देखो बता रहे तो भली बात समझता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और छोटी आंत का 3 भाग होता है, जैसे गरहणी, जेजुनम, इलियम। यानी कि देखो बता रहे भोजन का पूर्ण पाचन इलियम में जाकर समाप्त होता है। यानी कि छोटी आंत का एक भाग है इलियम, जिसको कहते हैं छोटी आंत के भाग है इलियम, उसी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली पेट रहने से मनुष्य के पेट में एक घाव होता है जिसे कहते हैं, यानी कि जैसे मान लो बहुत दिन तक हम खाली रह जाएंगे तो खाली रहने के बाद ना मनुष्य के पेट में क्या होता है कि ये घाव बना लेता है, घाव बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखो बताइए, जैसे अल्सर कहते हैं कि कैंसर कहते हैं कि हैजा कहते हैं कि ट्यूमर कहते हैं। देखो बता रहे तो अगर इसका हम आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि अल्सर, यानी कि जैसे सूजन टाइप का हो जाता है वो घाव में बदल जाता है। तो जब ज़्यादा दिन तक भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होता है ना कि घाव बदल जाता है। तो जो घाव होता है ना उसी को बोला जाता है अल्सर। क्या बोला जाता है, अल्सर बोला जाता है। बुझा के क्या बोला है। इसके बाद देखो बता रहे हैं, देखो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है। यकृत है, पित्ताशय है, मूत्राशय है, इनमें से सभी है। देखो बता रहे तो यानी कि देखो बता रहे यानी कि इसका अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो बता रहे जैसे छोटी आंत एवं बड़ी आंत को संधि को क्या कहते हैं, यानी कि जैसे छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया। तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, दोनों जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं। तो देखो बता रहे जैसे सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, इनमें से सभी है। तो अगर इसका आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका जब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलन होती है, ये दोनों का जहाँ मिलन होती है उसको बोला जाता है सीकम। क्या बोला जाता है, सीकम। देखो बता रहे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ध्यान दे बता रहे ट्रिप्सिन है, इमालेस है, लाइपेज है, इनमें से सभी है। बुझा रहे क्या कह रहे हैं। देखो बता रहे तो इसमें देखो बता रहे ट्रिप्सिन हो गया, इमाइलेज हो गया और उसके बाद लाइपेज हो गया। तो यानी कि देखो बता रहे यानी कि इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो। देखो बता रहे यानी कि अग्नाशयी रस के रूप में तीनों पाया जाता है। 4 चीज पाया जाता है, 3 ऑप्शन है इसलिए 3 होगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, मनुष्य के आहार अग्नाशय से, ध्यान समझो, मनुष्य के अग्नाशय से प्रतिदिन जठर रस स्रावित होता है। यानी कि मनुष्य के अग्नाशय है, अग्नाशय से जठर रस कितना स्रावित होता है। जैसे देखो बता रहे 3 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, इनमें से सभी। तो यानी कि देखो बता रहे मनुष्य के जठर रस से यानी कि प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का होता है, स्रावित होता है। बुझा रहे क्या कह रहे हैं। देखो बता रहे हैं अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत होता है, माने यकृत का कितना वजन होता है, यकृत का कितना वजन होता है। जैसे 1.5 kg, 2.5 kg, 6.2 kg, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका यकृत का वजन होता है 1.5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, सही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, अधोगामी कोलन में खुलता है। देखो रेक्टम में खुलेगा कि मल द्वार में खुलेगा कि कोलन में खुलेगा कि सीकम में खुलेगा। तो देखो बता रहे यानी कि रेक्टम में खुलेगा। तो यानी कि देखो बता रहे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, यानी कि रेक्टम में खुलेगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखो बता रहे हैं, अगर देखो बता रहे इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन अब ना आयो। अगर क्वेश्चन के देखो बता रही क्वेश्चन बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आएंगे फर्स्ट चैप्टर का। यानी देखो बता रही इतना पढ़ लो, नोट कर लो, इसके बाद एक भी क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं है। देखो बता रहे अगर बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बुझा रहे क्या करें। आज बायोलॉजी का 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतना ही रहने देना है। कल लेकर आएंगे फिजिक्स के 1 चैप्टर।